नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मुद्दा तो है, मैं आज बात एक ऐसे मुद्दे पर करेंगे जो बेहद संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि कुछ तथाकथित लोग मजहबी जुलूसों में दूसरे देश के झंडे लहराते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं और ऐसी कई तस्वीरें अलग अलग जगह से आई। बात मध्य प्रदेश की करें तो बीते दिन यहां भी राजगढ़ और खंडवा से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी प्रेम देखने को मिला। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये लोग हैं कौन जो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं? कौन है वो लोग जो सरकार के दिशा निर्देशों को खुली चुनौती दे रहे हैं? क्या कुछ लोग देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश में लगे हैं? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। आपको फिलहाल खास पेशकश दिखाते हैं। मध्य प्रदेश से दो तस्वीरें जो सामने आई उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ये झंडे वाला एजेंडा कौन चला रहा है? सवाल ये कि फिलिस्तीन झंडों से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? वहीं सवाल ये भी है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने आखिर अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर किया है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर राजगढ़ की है और दूसरी तस्वीर खंडवा से सामने आई है। राजगढ़ में जहां एक युवक डीजे वाहन पर चढ़कर फिलिस्तीनी झंडा लहरा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खंडवा में एक युवक जुलूस के बीच फिलिस्तीनी झंडा लेकर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के संज्ञान में ये मामला तब आया जब इसकी बजरंग दल ने शिकायत की। फिलिस्तीन का झंडा आज मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया, ये देशद्रोह है, उसी की श्रेणी में आता है। ये जो भी लोग हैं इनको चिन्हित करके पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे। खंडवा में दिन में ताजियों के भ्रमण के दौरान शिवाजी चौक के पास कोई लड़का झंडा लेके घुमा रहा है, जिसकी पहचान फिलिस्तीन के झंडे के रूप में हुई है। वो निर्देशित किया है कि तत्काल इसमें जांच करके अगर ऐसे तत्व हैं जिन्होंने जानबूझकर इस पूरे माहौल को खराब करने की दिशा में ये काम किया है, तो उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए। एक तरफ प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया, तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि फिलिस्तीनी प्रेम वालों को फिलिस्तीन ही चले जाना चाहिए। फिलिस्तीन के समर्थन में अगर 10 प्रस्ताव गए हैं यूनाइटेड नेशन में, तो 8 में मोदी सरकार ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया है। तो फिलिस्तीन प्रेम तो मोदी सरकार का भी है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि फिलिस्तीन मित्र देश है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पोषित लोग होंगे जो इस तरीके के काम करवाना चाहते हैं, और जिनको फिलिस्तीन से प्रेम है वो भारत छोड़ दें और फिलिस्तीन चले जाएं। भारत में तो तिरंगा झंडा ही गर्व के साथ लहराएगा। हर पर्व पर हम धार्मिक जुलूस निकालते हैं, आप तिरंगा भी निकालिए साथ में, ये भारत का हमारा ध्वज है। तस्वीरें वाकई कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं, तो दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति भी देखने को मिल रही है, जो कि बेहद शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे का आखिरकार क्या काम था? कौन कर रहा है माहौल खराब करने की कोशिश? मुहर्रम को लेकर के पुलिस की तैयारी आखिरकार क्या थी? जगह जगह फिलिस्तीनी झंडे क्यों लहराए गए, इसका आखिरकार संदेश क्या था? और किसके कहने पर फिलिस्तीनी झंडों को लहराया गया है? ये कई सारे सवाल हैं। और जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है राजगढ़ से खंडवा से, जहां पर जुलूस निकाला जा रहा था मुहर्रम के दौरान और यहां पर हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लहराए जा रहे थे, आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्यों थी, क्या थी और किसका एजेंडा था कि मुहर्रम के जुलूस में इस तरह से फिलिस्तीनी झंडों को फहराया जाए? क्या संदेश देने की कोशिश इस तरह से की जा रही थी? क्योंकि अगर ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, लेकिन संपूर्ण देश की बात करते हैं तो अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई थी। और अब
ये जो सवाल उठ रहे हैं इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और काजी अनस अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा जितेंद्र मिश्रा जी आपसे रहेगा कि मुहर्रम के दौरान फिलिस्तीनी झंडों को फहराना, इसके पीछे की क्या मानसिकता हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से आपकी पार्टी के प्रवक्ता है वो समर्थन करते नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, किसी पार्टी ने, कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने उसका समर्थन नहीं किया। फिलिस्तीन का झंडा लगाना निश्चित तौर पर गलत है। तो फिर आपने अब्बास हफीज की बयान को सुना नहीं क्या जितेंद्र मिश्रा जी? नहीं, देखिए, मैं आपको अपनी कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि इस तरीके का कोई भी कदम कोई भी व्यक्ति उठाता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये सरकारें बैठी क्या कर रही हैं, ये डिबेट का विषय नहीं है, ये कार्रवाई का विषय है। लेकिन इसको लेकर के आप देखिए, आज इस देश में, इस प्रदेश में अनेकों समस्याएं हैं। आज देश में आतंकी हमले हो रहे हैं, आप ये डिबेट का विषय बनता है। आज धान का किसान परेशान है, गेहूं का किसान परेशान है, उसकी कीमतें नहीं मिल पा रही है। एक समस्या नहीं है, शिक्षा को लेकर के बात की जाए। फिलिस्तीन के मामले में हम निश्चित तौर पर इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि भारत की सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो जाती है, जब आपका क्या जवाब होगा? ये जवाब सरकारों से बनता है कि नहीं बनता? यूनाइटेड नेशंस में 10 में से 8 जगह और उस देश के झंडे को अपने देश में फहराना, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं जितेंद्र मिश्रा जी। अगर आप इस बात को लेकर के सामने आएंगे कि अगर देश की सरकार समर्थन करती है, जिसको लेकर के मैं सवाल पूछ लूंगी कि आखिरकार क्या स्टैंड है सरकार का, पंकज चतुर्वेदी जी से, लेकिन समर्थन करना और समर्थन में झंडे फहरा देना, क्या ये दोनों अलग अलग विषय नहीं है? निश्चित तौर पर मैंने निंदा की है, इसकी जितनी कड़ी निंदा होनी चाहिए, होना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब सरकारें सरेंडर कर जाती हैं, जब उस पर डिबेट होना चाहिए, जब सरकार से सवाल पूछना चाहिए। $2.5 मिलियन की मदद करने का आश्वासन दिया सरकार ने और $2.5 मिलियन की मदद फिलिस्तीन को पहुंचा दी गई है। ये सरकार से सवाल उठता है कि नहीं उठता, आप बताइए। यहां इजराइल की बात करते, यूनाइटेड नेशन में जाके फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हो जाते। हम इसके माध्यम से इस झंडे फहराने को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं कर रहे, ये गलत है। लेकिन सरकार को भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वो इजराइल के साथ खड़ी है, कि फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ी है, कि फिलिस्तीन को विरोध में खड़ी। लेकिन फिर आपके प्रवक्ता बार बार ऐसा बयान क्यों देते हैं? क्योंकि आपके प्रवक्ता बयान देते हैं और ये बयान निकल के आता है कि कांग्रेस का बयान है। नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है, सवाल पूछा गया है प्रवक्ता के द्वारा कि कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो पॉलिसी है, वो आपके सामने स्पष्ट है कि इस झंडे को लहराने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एक सवाल सरकार से भी तो बनता है कि जब आप विरोध करते हैं तो फिर क्यों प्रस्ताव में उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं? 8 बार इस सरकार ने विरोध जताते हैं, झंडे लहराए जाते हैं, ये तक कह दिया जाता है कि अगर फिलिस्तीनी झंडे लहराने हैं तो आप फिलिस्तीन चले जाइए। फिर दूसरी तरफ समर्थन दिया जाता है, पैकेजेस भेजे जाते हैं। क्या स्टैंड है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार देश के साथ छल कपट करती है उसका जीवंत प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी का मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष खुलेआम फिलिस्तीन के झंडे भारत भूमि पर लहराने का समर्थन करता है। इन्हीं की पदाधिकारी हैं जो सज्जन बैठकर बातें कर रहे हैं ना, मिश्रा जी, इनके पदाधिकारी, इनका अधिकारी वो व्यक्ति, ये प्रवक्ता है, पैनलिस्ट है, वो उपाध्यक्ष है, और वो आदमी फिलिस्तीन का झंडा लहराने की, फहराने की वकालत करता है। और दूसरी ओर ये अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को देश की भूमि पर झंडा फहराने से जोड़ रहे हैं। कौन सी बुद्धि का चूरण देते हैं राहुल गांधी जी कांग्रेस के लोग हमारी समझ से परे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि कहीं युद्ध है तो भारत उसका विरोध करता है, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, रूस का युद्ध हो, इसराइल का, फिलिस्तीन का युद्ध हो। और फिलिस्तीन में युद्ध की आड़ में जो आतंकवादी नहीं थे, सामान्य बच्चे, गरीब और बहन बेटियां परेशान थी, उनकी मदद पूरी दुनिया ने करी। भारत ने दम ठोकर मदद करी। हमने इसराइल से भी कहा कि आपको झगड़ा करना है, हमास से लड़िए, आतंकवादियों से लड़िए, लेकिन आम गरीब बच्चे और महिला परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए उनकी मदद करी, दम के साथ मदद करी। पर इसका मतलब यह है
कि भारत की भूमि पर कांग्रेस पार्टी के लोग फिलिस्तीन के झंडा फहराए जाने का समर्थन करें? अरे डूब मरना चाहिए वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को, इनको शर्म आना चाहिए। इनके पास इस बात का उत्तर नहीं कीर्ति जी कि इनकी पार्टी का प्रदेश का मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष खुलेआम फिलिस्तीन के झंडे के पक्ष में खड़ा हुआ है, लहराने के समर्थन में खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल तो आपकी पुलिस व्यवस्था पर भी उठता है ना कि आपकी पुलिस व्यवस्था क्या थी? क्या आपने पहले से इस तरह के इंतजाम नहीं किए थे कि इस तरह की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से? देखिए कीर्ति जी, ये सारे मामले में पुलिस ने सबसे पहले त्वरित कार्रवाई करी, जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया और इसकी जांच चल रही कि वो कौन से तत्व हैं जो इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहन देकर भारत माँ की भूमि पर फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं। शुरुआत कहां से हुई है? कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी साहब, देश की संसद में उन्होंने जय फिलिस्तीन की बात करी थी। अरे फिलिस्तीन का विषय फिलिस्तीन जाने, पर भारत की भूमि पर जय भारत माता वंदे मातरम के अलावा कोई नारा यदि लगाता है और उसका समर्थन करता है जैसे कांग्रेस कर रही है, वो अपराध है। कानूनी अपराध भी और नैतिक अपराध भी कड़ी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। और कांग्रेस उत्तर दे कि कांग्रेस पार्टी का मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष किस आधार पर भारत माता की भूमि पर वंदे मातरम की भूमि पर फिलिस्तीन की बात करें, इसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, काजी अनस अली जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि मुहर्रम का जो जुलूस निकल रहा था उसमें फिलिस्तीन का झंडा फहराना, क्या इसके पीछे की मंशा थी? क्या एजेंडा था? क्या उद्देश्य था? यहां तो सिर्फ झंडा फहराया गया है, कहीं कहीं तो तलवारें भी लहरा दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। कल मुहर्रम 10 मुहर्रम था और योम आशूरा, और मुहर्रम का जुलूस जिस वजह से निकाला जाता है उसको भी समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया, क्या उनके साथ तकलीफ़ें, अज़ियतें, तकलीफ़ें पहुँचाई गई, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही तकलीफें जब से दुनिया बनी है तब से हक वाले झेल रहे हैं और ये सब हो रहा है। आज भी यही तकलीफ परेशानी का सामना फिलिस्तीन के अवाम को करना पड़ रहा है। वहां की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अपने जवान बच्चों को खो रही हैं, जवान जो बच्चे हैं वो अपने बुजुर्गों को खो रहे हैं, अपने साथियों को खो रहे हैं। बीवी इंतजार करती है शोहर का कि वो आ रही है और उसको इजरायली फौज मार देती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको जो अभी जिंदगी गुजारना शुरू ही नहीं किया था, दुनिया देखी नहीं थी कि उनके सर से बाप का साया हट गया, माँ का साया हट गया। तो ये एक कॉन्सिडेंस हो गया है कि ये सब हालात भी वहां हो रहे हैं। तो जो कुर्बानी आज जो फिलिस्तीनी दे रहे हैं वो कुर्बानी कहीं ना कहीं इमाम हुसैन ने दी करबला में। तो वो एक इस वजह से अगर किसी वजह से अगर उनको याद कर लिया गया फलस्तीनियों को, तो इसमें मैं समझता हूं कि कोई क्या परेशानी आ गई। और दूसरी बात, तलवारें भी लहरा दूसरी बात और समझ लीजिए, दूसरी आप सुन तो लीजिए। तलवारें लहराई गई, आप कह रही हैं तलवारें लहराई गई, वो एक अखाड़ा होता है, उसके लिए तलवारबाजी होती है, ये सब चीजें होती हैं। और ये मुहर्रम के जुलूस से पहले हर जगह कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग होती है, एक शांति समिति की बैठक होती है, पुलिस के बड़े अधिकारी, आला अधिकारी बैठ के इसमें तय करते हैं किस तरीके से कहां से जुलूस निकलेगा। ये तो सरकार का काम है, सरकार तय करती है। अब जुलूस की बड़ी तादाद होती है, उसके अंदर कौन आके किसको तलवार लहरा के चला गया और किसने झंडा दे दिया, इसकी तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये तो एक समझने की जरूरत है। मैं अब आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि फिलिस्तीन का झंडा लहराने से ये तो पहले से तय हुआ होगा ना, अचानक से किसी के मन में ख्याल तो नहीं आया होगा कि चलिए फिलिस्तीन का झंडा फहरा देते हैं। अगर संवेदनाएं प्रकट करनी है, संवेदनाएं तो आप दिल से प्रकट करते हैं ना कि झंडा फहरा देंगे तो संवेदनाएं दिख जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये समझिए, उस जुलूस में तलवारें भी लहराई गई और झंडा भी फहराया गया, मगर उस जुलूस से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं हुआ, उस भीड़ के ऊपर पूरा नियंत्रण था, पूरा कंट्रोल था कि वो भीड़ कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा नहीं हुआ जो अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला कि एक मस्जिद के अंदर कुछ लोग चढ़ गए और जाके मस्जिद को शहीद करने की, मस्जिद की बेहुरमती करने की, मस्जिद की जो चीजें हैं उनकी बेहुरमती करने की। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि सब कुछ तय होता है पुलिस प्रशासन की मंजूरी से। आपने अभी कहा कि पुलिस प्रशासन की मंजूरी से सब कुछ तय होता है। अगर कुछ हादसा हो जाता फिर इल्जाम किस पर लगता? तलवारें जहां होंगी, अगर कुछ हादसा हो गया तो फिर इल्जाम किस पर होगा?
मैं वही तो फिर तो जो आप एग्जांपल दे रहे थे कि घर पर महिलाएं इंतजार कर रहे होंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तो हादसा यहाँ हो जाता, मस्जिद में तो जाके यहाँ पर भी मस्जिद तस्वीरें की उसी तरह की बेहुरमती निकल करते आती। हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप ये देखिए, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना बड़ा जुलूस सुकून से निकल गया, शांतिपूर्वक निकल गया। अप्रिसिएशन जिस बात पर होनी चाहिए, अगर आप देश का झंडा लहराएं तो अप्रिसिएशन तो इस बात पर होगी कि आप किसी और मुल्क का झंडा यहां पर लहराएंगे और उस बात पर भी आप उम्मीद रखेंगे कि आपको अप्रिसिएशन दिया झंडा जाए। लहराने से किसको एतराज है? आप बताइए, झंडा लहराने से किसको एतराज है? हम हमारे घर में भी झंडा लहराते हैं, हम हमारे ऑफिस में भी झंडा लहराते हैं, हर जगह झंडा लहराते हैं। हमारे ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस में झंडा ना लहराएं। कुछ संगठन ऐसे भी हैं इस मुल्क के अंदर जहां आज तक हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। ठीक है, पंकज चतुर्वेदी जी, इस पर रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पर जुलूस की कीर्ति अनुमति देता है, जुलूस की संख्या भी निर्धारित होती है और जुलूस में जो धार्मिक रीति रिवाज है उनकी अनुमति भी होती है, पर कहीं भी फिलिस्तीन के झंडे की लहराने की अनुमति नहीं होती। और फिलिस्तीन में सही हो रहा है गलत हो रहा है इसका फैसला करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। मानवीय आधार पर फिलिस्तीन देश के महिलाओं को, बच्चों को जो मदद चाहिए थी, भारत ने सबके विरोध के बाद भी करी। उन देशों ने जो फिलिस्तीन के विरोध में, उन्होंने भारत सरकार के विरोध के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मानवता भारत का सबसे बड़ा धर्म है और हम फिलिस्तीन के उन बच्चों की, गरीबों की, बहन बेटियों की मदद करेंगे। पूरी दुनिया से दवाई भेजने पर प्रतिबंध था, भारत ने दवाई भेजी, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत की भूमि पर कुछ लोग वातावरण खराब करने के लिए फिलिस्तीन का झंडा लहराए। किसने अनुमति दी? और कांग्रेस पार्टी का मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष समर्थन करे उस फिलिस्तीन के झंडे का, फिलिस्तीन के झंडा लहराने का, और कांग्रेस के मित्र उसकी बात से किनारा करें कि कांग्रेस किसको हम स्टैंड माने, कांग्रेस के प्रवक्ता को कांग्रेस का स्टैंड माने या कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष को जो फिलिस्तीन का झंडा लहराने का समर्थन करता है। हम तो जानना चाहते हैं कि ये पार्टी कब तक ऐसा करेगी। इसी विधानसभा चुनाव में, इसी खरगोन में कांग्रेस पार्टी के मंच से फिलिस्तीन के समर्थन में भाषण दिए गए। इसी है वही कांग्रेस पार्टी कीर्ति जी जो लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद की बात करती है। अरे जिहाद के जो लोग जानते हो समझते होंगे जिहाद का क्या मतलब है। लेकिन एक और सवाल खड़ा किया उन्होंने, कहा कि कई ऐसे कार्यालय हैं जहां पर आज तक देश का झंडा नहीं फहराया गया। मुझे लगता है कि काजी साहब क्या अभी थोड़ा जानकारी कम लेकर आए, पूरी जानकारी लेकर आते तो देश में जब झंडा संहिता जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, क्या आप अपने घरों और ऑफिस में झंडा नहीं फहरा सकते? उसके अलावा भारत देश में कभी भी किसी संस्था ने, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, और जिस ओर काजी साहब का इशारा है, काजी साहब को भी बहुत अध्ययन की आवश्यकता उस संस्था की, अभी बहुत लंबा समय लगा काजी साहब को। ये एक पूरा देश में एक वातावरण बनाया जाता है एक राष्ट्रवादी वैचारिक संस्थान को बदनाम करने का, एक माँ भारती की बात करने वाली संस्था को बदनाम करने का। वो तो राष्ट्र निर्माण की बात कर दी, संस्था की बात कर रहे हैं, और वो संस्था यही कहती है, उसका नाम संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो संस्था कहती है कि हमारी दो ही श्रेणी है, एक वो जो संघ में आ गया और एक वो जो आने वाला। हमारा कोई शत्रु नहीं है, ना हमारी विचारधारा शत्रुता की है। हम तो भारत की सनातन विचारधारा की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कौन सा धर्म है कीर्ति जी ऐसा जहां पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, वृक्ष की, पर्वत की, नदी की, सबकी पूजा करते हैं। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी, आप पर आरोप लग रहा है, ना सिर्फ आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति करनी थी और इसी वजह से समर्थन किया आपके प्रवक्ता ने, क्या ऐसा वाकई में है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम आरोप लगाने का है। भारतीय जनता पार्टी को अपने गरेबान में जाके देखना चाहिए कि किस तरीके के काम कर रही है। फिलिस्तीन को $2.5 मिलियन की सहायता देने की जरूरत क्यों पड़ी? और $2.5 मिलियन फिर से जा रहा है फिलिस्तीन में। ये मुंह में गप गप, मीठा मीठा गप और लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, एक तरफ आपके प्रवक्ता कहते हैं कि समर्थन जताना चाहिए, सांत्वना जताना चाहिए। अगर किसी देश को मदद के तौर पर जरूरत होगी तो क्या आप उस देश को मदद नहीं पहुंचाएंगे? आप अपना मुंह फेर लेंगे? अपने सैन्य नहीं जितेंद्र मिश्रा जी, किसी को मदद होगी, आपके पड़ोसी को मदद होगी तो आप क्या मुंह फेर लेंगे उससे? आप बिरयानी खाने की मदद हमारा धर्म है और उनके जितेंद्र मिश्रा जी, क्या इंसानियत यहाँ पर मर जाएगी? किसी को जरूरत पड़े और आप मुंह फेर लेंगे उससे? बात करते हो, आप बिरयानी खाते हो? जितेंद्र मिश्रा जी, देखिए जितेंद्र मिश्रा जी, ये मुद्दा नहीं है, बिरयानी खाना ना खाना ये मुद्दा नहीं है, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चाहिए इस पार्टी को जितेंद्र मिश्रा जी,
अरे मानवता और राजनीति तो समझो। अरे वोट बैंक की राजनीति करने वालों मानवता समझो। जल्दी से अपनी बात खत्म करिए क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। तुष्टीकरण करने वालों मानवता समझो। तुष्टीकरण करने वालों मानवता समझो। आज आपके जैसे लोगों ने कहा है, बैठ के दोहरी नीति, आज आपके जैसे लोगों ने कहा है बिरयानी अरे मानवता को समझो। फिलिस्तीन के झंडे का समर्थन मत करो। फिलिस्तीन के झंडे का समर्थन मत करो। काजी अनास अली जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं मुहर्रम के जुलूस के दौरान, कहीं पर तलवारें लहराई गई, कहीं पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, लेकिन तस्वीरें ऐसी भी थी जहां पर देश का झंडा लहराया गया। तो ये जो दो अलग अलग तरह से तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर तलवारें दिखी, जहां पर फिलिस्तीन का झंडा दिखा, क्या यहां पर किसी तरह से कोई और विचार चल रहा था? देखिए, जिस तरीके के इल्जामात लगाए जा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जुलूस निकलता है, हमेशा से निकलता है, परंपरागत जुलूस था। उसमें अगर किसी ने जुलूस निकाल दिया है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर किसी ने कर दिया तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अभी मेरे दोस्त बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि मुझे अध्ययन करने की जरूरत है। ऐसे अध्ययन की मुझे जरूरत नहीं है जिसके बाद में मैं मुंह में राम और बगल में छुरी हो, मैं कुछ कहूं मेरी कहनी और कथनी में फर्क हो, ऐसा नहीं है। आप जब एक तरफ ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर उनका सोचना भी पड़ेगा आपको। अगर जुलूस के अंदर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, महाराष्ट्र की मस्जिद में किसने वो झंडे लहराए और महाराष्ट्र की मस्जिद में किसने उस मस्जिद को पामाल किया, उसकी हुर्मत को पामाल किया? हम किसी धार्मिक स्थल के ऊपर जाके ये सब नहीं करते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से ये अलग मुद्दा है कि कहां पर क्या लहराया जा रहा है, कहां पर क्या नहीं लहराया जा रहा। लेकिन आप ये जो तस्वीरें निकल के सामने आई, फिलिस्तीन का झंडा देश में लहरा देना, ये उचित किसी तरह से भी नहीं था। और उसके साथ साथ तलवारें लहरा देना और ये कह देना कि कुछ बड़ा नहीं हो गया, कुछ बड़ा हो जाता तो क्या उसका इंतजार करते हम? बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।